जय हो श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा आ रहे हम अभी। ये बड़े बड़े फैन तो हमारे सत्संग डेरे में भी हैं। सेम है पावर। मैं पहली बार आया हूँ, देखो सही बात बोलूँ, 28-27 साल का लौंडा हो गया हमें। हरे का सारा बाबा श्याम हमारा, और हम पहुँच चुके हैं अब। ओए अरे अरे अरे, आई होप इधर कोई एक्सीडेंट हुआ है तगड़ा ही। ओह शिट, एक्सीडेंट। अरे भाई क्या चाहता है यार, इडियट। बस अब गवर्नमेंट अब ये BTS बस का ये, अरे वो भाई I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this leg. तो अब अपन बाइक रेडी कर रहे हैं, अपन निकल रहे हैं। बहुत सरप्राइजिंग जगह है, मौसम बढ़िया हो गया, 9 तपा ख़त्म हो गया है और बाइक स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी। मोबाइल है कहाँ है? मोबाइल यहाँ नाम डाल दूँगा, ठीक है? याद नहीं होगा, बड़ा लंबा नाम है, लॉन्ग नेम है। मोबाइल यहाँ लूँगा, टाइप करके दे दूँगा। टाटा। बच्चे पीछे पड़ जाते हैं बाइक देख के, बाइक बड़ी है तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। सारा सामान रेडी हो गया है, सनब्लॉक जैकेट ले लिया है, सनब्लॉक का रिव्यू करूँगा, सनब्लॉक भी हो जाएगा। ब्लू आइलैंड कंपनी का है। तो अब अपन निकलते हैं, मौसम बढ़िया हो रहा है, मौसम काफ़ी प्यारा हो गया है, बढ़िया हो रहा है। बस आराम से पहुंच जाएं, सेफली पहुंचे। नॉर्थ इस तरफ है अपना और वेस्ट इस तरफ है, तो मौसम साफ़ है और पीछे की तरफ बादल हो गए मेरे। अरे भाई क्या चाहता है यार, इडियट। ना रॉन्ग साइड काफ़ी जगह थी उसके पास तरफ, लेकिन मेरे पास ही जबरदस्ती मेरी लेन में कूद रहा है। तो गाइस अपन जा रहे हैं बोले खाटू श्याम बाबा के दरबार में। तो अब 100 किलोमीटर है, लगभग 96 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आई होप सबको मज़ा आएगा, श्याम बाबा हैं। तो ये ब्लॉग आज उस तरफ के लिए है, तो अपन श्याम बाबा की तरफ चल रहे हैं। तो अभी गर्मियों का मौसम मई का ही ख़त्म हुआ है, डेट है 2 जून और 9 तपा आज आखिरी है लगभग, ऐसा सुनने में आया है। मुझे कंफर्म तो नहीं पता कि 9 तपा का आज एंड है कि नहीं, पर हाँ 9 तपा बहुत लोग कह रहे कि आज एंड है। तो मौसम भी शायद वैसा तभी हो गया कि अब बारिश अब आना चालू हो जाएंगी धीरे धीरे। 2 जून तो हो गई है और आई होप मानसून जल्दी आ जाए। वैसे होता तो नहीं है, आ जाए तो बढ़िया है। मानसून बहुत ज़रूरत है मानसून की यार। पूरा राजस्थान सबसे ज़्यादा गर्म रहा है इस बार, जो 50 के आसपास हो गया है टेम्परेचर। और अपनी ये पीला बाबा भी चल रही है। अभी रोड पे काफ़ी धूल आ रही है, धूल दिख भी रही होगी आपको गाइस, अगर नहीं दिख रही तो शायद मेरे कैमरा की गलती है, पर हाँ टायर्स में देखो धूल कितनी ज़्यादा आ रही है। यही आंखों पे जब लगती है ना तो आंखें ऐसे चुभने लगती हैं, आंखों में खुजली सी हो जाती है बिल्कुल ही। हाँ जानना पहचानना मैं तेरा मेहमान, पर फिर भी बेचारा अच्छे पुलिस वाला अच्छा था जो मुझे हाई करा, मैंने हाई किया तो अरे यार खुश हो जाते हैं यार, ये भी धूप में खड़े रहते हैं। मानता हूँ कि कई पुलिस वाले ख़राब भी होते हैं, पर ज़रूरी नहीं सारे ख़राब हो। जिस हिसाब से उसका एटीट्यूड था, हेलो बोलने पे हेलो, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड का निशानी था, तो जो कि अच्छी बात है। बस अब गवर्नमेंट अब ये BTS बस का ये, अरे वो भाई गवर्नमेंट ये बस ये तोड़ दे, अब 6 लेन कर दे पूरा।
ओ या मेट्रो, ओके मेट्रो काम चालू कर दिया शायद। मेट्रो ही है, बोर्ड मेट्रो का ही है। अगर मेट्रो आ जाएगी तो गाइस मज़ा आ जाएगा इधर। टंकी लगभग अपनी फुल है, लगभग 1 घंटा कम है, 9,900 किलोमीटर चल चुकी है। अब देखते हैं कितना और अच्छा करेगी, अपने साथ चलेगी 50,000, 1 लाख, या इसके बाद नेक्स्ट बाइक शायद मेरी हाईबूसा ही होगी, क्योंकि आई लव सुजुकी यार, लिटरली इतना रिफाइंड पावर। और जिस सीसी की रेंज में ये बाइक है 250 सीसी, उस हिसाब से इसका एवरेज भी बहुत अच्छा है, अराउंड 45 निकाल लेती है हाईवे पे। तो और क्या चाहिए यार आपको, अच्छा एवरेज मिल रहा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा महंगा नहीं है। आपकी जो नॉर्मली ये यज़दी आती है या जावा की कौन सी, आई डोंट नो, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, एडवेंचर बाइक, उससे तो ये बहुत हल्की है, लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट। मतलब आपको टेंशन, उसका एवरेज भी बहुत कम है, हॉर्स पावर होने के बावजूद भी इसकी स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। आराम से आप इसको 150 पे चला सकते हो, 150 पे क्रूज कर सकते हो। और जाम हो रहा है काफ़ी तगड़ा यार, गलत नहीं ले लिया, कट होना चाहिए वैसे, कट नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी यार। यही तो चीज चाहिए, इसका अलग ही मजा है। सर खाटू श्याम सीधा, अच्छा ले ले। काफी कोऑपरेटिव पुलिस वाला था। अपन लगभग निकले थे 5 पे लमसम मान लो, मतलब मैं 99,100 किलोमीटर को मान रहा हूँ मैं तो। अब 99,100 किलोमीटर कितना चल जाए, मैंने ट्रिप मीटर सेट नहीं कर पाया, ये गड़बड़ हो गई सबसे बड़ी। चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है यार। स्पीड रखेंगे पर 80, 90, ताकि मुझे बेस्ट एवरेज मिल सके। कोशिश ये करेंगे कि मैं 1.5 घंटे में पहुंच सकूं यार, 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत मैटर करेगा इधर। 1.5 घंटा पहुंचना बहुत ज़रूरी है टाइम पर, क्योंकि टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रात को 10 बजे से बंद कर देते हैं, होगा तो कुछ भी नहीं, लेट था, लेकिन क्या है कि रिस्क नहीं ले सकते फिर ज़्यादा। वाह क्या रोड है, आराम से 92, 93 पे क्रूज कर रहा हूँ आराम से यार। खाली ट्रक्स वालों की काफ़ी परेशानी है कि यार तुम एटलीस्ट एक लेन तो, ये मेन हाई स्पीड लेन तो छोड़ दो, पर हाई स्पीड लेन नहीं छोड़ते हैं, इस वजह से काफ़ी तकलीफ होती है। पर कोई नहीं, लेन 6 लेन रोड है, काफ़ी बड़ा है, तो आराम से अपन क्रूज़ कर सकते हैं 80, 90 और अपना 40 का एवरेज आ जाएगा। अगर 100 चलती है ना तो लगभग इस 39, 38 का ऐसे एवरेज देने लग जाती है। वो अगर बेस्ट एवरेज चाहिए तो आपको एटलीस्ट 80 से 85 की स्पीड पे चला तो ही बेस्ट स्पीड एवरेज देगी, नहीं तो ये नहीं देने वाली। तो आपको, अब मुझे थोड़ा हल्का सा हरी अप है, क्योंकि क्या 80 पे मैं थोड़ा बोर होने लग जाता हूँ, तो इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं 90, 100, अगर जहाँ 100 तब जब रोड बढ़िया मिलेगा। ओहो काफ़ी एजेड वाले, ओहो यार ये बढ़िया है। चलते चलते बाइक चलाते सिगरेट पीने का अलग ही मज़ा आता है इन लोगों को यार। नाइस, सिगरेट ही पी रहे भाई साहब। ये है माचो स्टाइल, सिगरेट पीते पीते बाइक चला लो। और काफ़ी एजेड अंकल हैं, लगभग 60 के आसपास की एज लग रही है इनकी। मैं बाद में GPS लगा लूँगा, GPS लगाना बहुत ज़रूरी है यार। अभी मेन सीकर रोड पहुंच जाएं वो बहुत ज़रूरी है, सीकर रोड के बाद में GPS कनेक्ट कर लूँगा, क्योंकि GPS बहुत ज़रूरी है। ये देखो रोड, आराम से चलो, मतलब आराम से 110, 120 आराम से क्रूज कर लीजिए यार। ये जाम बड़ा दुखी करता है, ये सीकर रोड, दिल्ली रोड पे तो बहुत जाम है।
और इतना गंदा जाम लगता है यहाँ पे जिसकी हद नहीं। ट्रक वाले बहुत ज़्यादा जाम करते थे। अभी आप देखना गाइस, लिटरली लेफ्ट साइड पे कम से कम 30-40 ट्रक खड़े होंगे बस पार्किंग के लिए, और कुछ भी नहीं। इस चक्कर में यहाँ इतना जाम लग जाएगा इसकी हद नहीं है। मेरा बैटरा भी जाने वाला है। मुझे लगता है लेफ्ट ही रखनी पड़ेगी गाड़ी, इधर उधर कट मार के लेके नहीं जा सकते। अरे भाई यार, आई होप इधर कोई एक्सीडेंट हुआ है तगड़ा ही। ओह शिट, एक्सीडेंट। सारा गांड फट गया बहन चोद एक्सीडेंट देख के। कोई आदमी है। हाईवे पे सबसे बेकार चीज़ यही लगती है कि कई बार क्या लोग बीच में आ जाते हैं, उस चक्कर में देखो इतना गंदा ही एक्सीडेंट हुआ है। अब पता नहीं आगे क्या हुआ, पता नहीं अपन को तो, लेकिन हाँ बस ये है कि बीच में कई लोग आ जाते हैं। एक बार रुक के मुझे पानी पीऊँगा, बहुत प्यास लग रही है यार। किसी चाय वाली जगह पे रोकता हूँ, यहाँ पे तो पूरा शहर चल रहा है। एक बार चाय जो पानी पी लेंगे यार, कि चाय में पी के निकला हूँ, नींद पूरी रिकवर है, अपन आराम से 2 घंटे तक जाग सकते हैं अगर जागने को मिल जाए तो। ओके, तो पावर बैंक से मेरा कैमरा कनेक्ट हो गया है। आई होप आवाज़ सही आ रही होगी। जेब में डाल के चेन लगा देता हूँ। एक बार ब्रेक ले लिया, पानी पी लिया मैंने। अब पानी पीने के बाद एक बार फ़ोन चेक कर लेता हूँ। वाह, रेस लगानी है, धूम मचाना है इनको। लगता है यहाँ पे भी कोई एक्सीडेंट हुआ है। बताओ गाइस, नहीं ये ट्रक ऐसा टेढ़ा खड़ा है जैसे कहीं गिर पड़ गया हो। देखो कैसे गलत जगह खड़ा है, और लोग भी मूर्ख हो जैसे उसके ट्रक के जैसा झुक रहा है उस तरफ बैठे हुए। पर एक हवा का झोंका आया, कोई आंधी का, तो ट्रक को ही उड़ा दे वो एक बार के लिए। तो वाह क्या सुहानी शाम है भाई, चल रही है मस्त भन्नाट अपनी आराम से अपन क्रूज कर रहे हैं 78, 80, 90, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक बहुत गंदा है यहाँ का, तो अपन रिस्क नहीं ले सकते। अभी इतना बड़ा है, अपन एक्सीडेंट देख के आ चुके हैं, तो थोड़ा यार मन भी थोड़ा परेशान सा हो जाता है यार ऐसी चीज़ देख के। आप समझते तो होंगे यार। इस हिसाब से तो मैं अभी गाड़ी थोड़ा मूड ठीक भी नहीं है। हॉर्न बजा के फुल 4 हॉर्न लगा रखे, ये अपने रूट्स के बने 4 हॉर्न। क्या करे यार, लोग सुनते ही नहीं है हाईवे पे। मतलब जिसे कहते हैं ना वर्ड गंवार लोग कहीं से भी उठ के इधर आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, रॉन्ग साइड आ रहे हैं। देखो अभी देखो क्या कर रहा है वो लौंडा, वहाँ से ही घुमा आ रहा है, फिर यहाँ से उल्टा हो जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। फिर ऊपर से ये महाशय जो ऐसे रोड पे ये साइड पे चला जाते हैं, ये अचानक से मोड़ देंगे गाड़ी, एक्सीडेंट का। देखो रॉन्ग साइड जाएगा वाला भाई, कुछ ओवर स्पीडर्स। मतलब ज़रूरत है नहीं, 80, 90 आराम से चल रही है, इसके बाद भी इसको ओवर स्पीड करते हैं। आजकल डबल लेन रोड है, यार सामने वाले को रिस्क डालिए। आप तो तेज चला रहे हैं पर आपको तो चोट लगेगी, लेकिन आप तो मरो, हमें मतलब नहीं, बस दूसरों को तो मत मारो यार। हाँ अगर एक्सप्रेस वे है, इधर से कुछ भी नहीं आ रहा, उधर से भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब इधर से कोई क्रॉस ना कर ले एनिमल, या ऊपर से इसका बैकग्राउंड ऊपर है डिवाइडर का, ताकि कोई एक्सीडेंट भी हो तो गाड़ी इधर चढ़ के ना आ जाए, तो सेफ है। लेकिन अब जैसे वो महाप्राणी, ये 2 आदमी उधर से कुत्ते जैसे उठ के आ गए, तो ये चीज़ खराब लगती है थोड़ी, तो वो डरावना चीज़ रहता है सिनेरियो। Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah,
this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight तो फाइनली अपन खाटू श्याम द्वार के अंदर एंटर हो गए हैं। अब 10 किलोमीटर के अंदर अपने बाबा आ जाएंगे, खाटू बाबा। अब अपन चल रहे हैं। बहुत बढ़िया रोड है, सिंगल लेन रोड है, थोड़ा रिस्की रहता है पर लेकिन ठीक है। वो रोड की कंडीशन बढ़िया है और रोड थोड़ा सिंगल के ये बढ़िया हो गया। तो अपन अब चलते हैं श्याम बाबा। एक बार मैंने ब्रेक ले लिया। हार्डली 10 किलोमीटर हो गया। हाँ 10 किलोमीटर ही शो हो रहा है। जय हो श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा अरे अभी खट्टू वाला श्याम बाबा, खट्टू वाला श्याम 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 श्याम, खट्टू वाला श्याम, खट्टू वाला श्याम बोलो, खट्टू वाला श्याम 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 बोलो बाबा श्याम श्याम। अब पता नहीं मंदिर खुला हो, पता नहीं, पर आई होप खुला होना चाहिए। दर्शन तो जरूर करके जाएंगे यार। अब इतनी दूर आए, इतना दूर बुलावा है तो यार अब दर्शन तो करेंगे। मौसम भी अच्छा है पर बिगड़ भी रहा है धीरे धीरे। बरसात पड़ सकती है, आंधी आ रही है, अच्छी खासी आंधी आ रही है, हल्की हल्की। मैंने कैमरा भी चार्ज पे लगा दिया है और बोलता भी जा रहा हूँ। पहले पता नहीं पावर बैंक जेब में डाला था, पता नहीं करंट क्यों नहीं फेंक रहा था, लेकिन अब ये करंट ले रहा है। अब माइक भी चालू हो गया। आ जाता है एरर कभी कभी, बदमाश है इस जगह। हाँ अभी 9 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है अभी यार। गाड़ी भी ठीक एवरेज दे रही है अराउंड। मैं काफ़ी थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूँ। एक तो विंड ट्रैक बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये मेरी 38 का एवरेज दे रही है अभी अप्रॉक्सीमेटली। मैं पहली बार आया हूँ, देखो सही बात बोलूँ, 27 साल का लौंडा हो गया मैं। और अब मैं आया हूँ, मेरे घर के पास में ही है, लगभग 100 किलोमीटर, और आज तक मैं यहाँ आया नहीं। आया भी हूँगा तो बचपन में आया हूँगा, तो बचपन की यादें भैया मायने नहीं रखती, भैया याद नहीं रहती। तो अभी तो अपन ये मानेंगे कि अपन पहली बार आए। आई होप मुझे सबसे पहले बाइक पार्किंग की जगह अच्छी मिल जाए, क्योंकि बाइक एक बार पार्क सही जगह हो गई ना तो कोई टेंशन नहीं होती। फिर बाइक सलामत तो लोकेशंस अनगिनत हज़ार। फिर लगता है मंदिर से लोग दर्शन करके आ रहे हैं तो लगता है मंदिर खुला है आज। काफ़ी अच्छा डेवलप है यार एरिया, ये ऐसा भी नहीं है, डेवलप बहुत अच्छा एरिया। बहुत प्यारी रोड है, आराम से चलो, आराम से क्रूज़ करो 50-60 की स्पीड पे, बस अपनी लेन में रहो। हाँ ये अच्छी चीज़ लगती है कि लोग अपनी लेन में, कि भाई ना इधर जाना ना उधर जाना, भाई अपनी लेन में रहो, हद में। देखो ये कितने बदतमीज लोग होते हैं यार। ये देखो अब सामने वाले की लाइफ कब खतरे में करते थे। मतलब इतने बढ़िया रेस्टोरेंट हो रखे हैं। जब ये 11 का मेला लगता है ना तब तो भाई साहब इतनी भयंकर भीड़ होती है इधर, मज़ा आ जाता है इधर देखने में यार। मतलब लग रहा है ये उतना टाउन छोटा सा गांव है, उतना डेवलप है। देखो आप अब ऑथेंटिक तरीके से मतलब डेवलप कर रखा है यार। अभी देखते हैं आगे कितना डेवलप होता है। मैं तो बिल्कुल ही यार एक्साइटेड हूँ। हरे का सारा बाबा श्याम हमारा, और हम पहुँच चुके हैं अब। ओ अरे 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 वाह, अच्छा खासा डेवलप हो रखा है। पैदल है यहाँ से, लगता है यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा पार्क करके। अपन अभी पहुँच चुके हैं
राम मंदिर के रास्ते 450 मीटर दूर है लगभग, गूगल पर चेक किया था। वृंदावन जैसा सजा हुआ है, जब मैं वृंदावन गया था तो बिल्कुल वृंदावन लग रहा है। बहुत प्यारा सा मार्केट है, बहुत है टिकटॉक से तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। वृंदावन जैसा बिल्कुल माहौल है, बिल्कुल वृंदावन। बस ये है कि मैं तो गर्मियों में काफ़ी टाइम गया था, दिन में इतना भीड़ नहीं था, पर यहाँ बहुत भीड़ है। श्याम बाबा की बहुत ही ज़्यादा भाई फैन फॉलोइंग है भाई, तगड़ी फैन फॉलोइंग। आपको अच्छा लगे ब्लॉग, सबसे मैटर ये करता है कि ब्लॉग अच्छा होना चाहिए सबसे ज़्यादा, और पसंद आना चाहिए। सनातन धर्म का एक ऐसा प्रचार है जो बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो आज तक पता ही नहीं है, और मैं खुद 27 साल का हूँ जो हम अब पहली बार आए, जबकि कई लोग तो इससे भी छोटी एज में आ चुके हैं। मेरे मॉम डैड भी आ चुके हैं, पर लेकिन मैं नहीं आया हूँ, बस बताया था आया था, पर मैं उसे काफ़ी छोटा था। कम एज में तो भाई माना ही जाएगा भाई, खुद याद ही नहीं है तो गया ही नहीं है, ये मैटर। पर आप भाई लिटरली भाई बहुत भीड़ है। मेन तो संडे भी आज ऑफ डे आता तो शायद थोड़ी भीड़ कम मिलती, लेकिन भीड़ ज़्यादा है। मौसम बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत प्यारा मौसम, बिल्कुल वृंदावन जैसा लग रहा है यार। बस खाली ये है कि भीड़ में थोड़ी भीड़ में मुझे काफ़ी थोड़ी इरिटेटिंग होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेंटल फटीग होता है कि यार कहीं उठाई गिरे भी जाते तो कोई सामान चोरी ना कर ले। इस वजह से थोड़ी परेशानी रहती है कि भाई मेंटल फटीग रहता है कहीं का। तभी मैं हेलमेट भी नहीं छोड़ के आया, बस पहले शूज़ छोड़ के आ गया, पर हेलमेट और बैग नहीं छोड़ के आया। एरिया है प्रसाद। अब आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। भाई यहाँ की वाइब आप देख सकते हो, जय श्री राम जय श्री राम। बहुत तगड़ी भीड़ है भाई, पूरी लेन भर रखी उधर की। पता नहीं मैं तो जहाँ से मिला मैं वहाँ पे घुस गया। यार पता नहीं सही जगह जा रहा हूँ कि गलत जगह जा रहा हूँ, कि मतलब वापस ही नहीं उल्टा आना पड़ जाए। बहुत सारे आगे लोग जा रहे हैं, इस वजह से मेरा हेलमेट टकरा रहा है यार। आज यही हो कि भीड़ गलती से नंबर आ रहा है, मैं जल्दी से घर चला जाऊँ कि रात में लेट नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है मेरे। अभी देखते हैं यार कब तक नंबर आता है। ओहो, ये बड़े बड़े फैन तो हमारे सत्संग डेरे में भी है, सेम है। इसकी पावर बहुत अच्छी होती है, बड़ा प्यारा सीन, स्पीडी फैन होते हैं। लाइन नंबर 5 बढ़ाओ आगे बढ़ो। जैसे नीचे बहुत चलो, आगे बढ़ते रहो। मंदिर परिसर में मोबाइल से फोटो खींचना सख्त मना है। आगे बढ़ते रहो, बाबा के दर्शन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे हुए। X100 Pro का कमाल यही है कि अल्ट्रा जूम है,
तो अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है बाबा जी के। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है। अब अपना शूज़ लेते हैं, वापस फिर निकलते हैं और बस अपने जयपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं यहीं क्विट करता हूँ। अब मेरे दर्शन हो गए हैं, मैं काफ़ी घूम चुका हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टेंपल के ऊपर बनाऊँगा। अब मुझे लगता है कि यार अपने सनातन धर्म का आपको प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी प्रचार हो रहा है, लेकिन अभी लगता है और ज़रूरी है कि कई लोग तो अभी भी नहीं जानते हैं। मुझ जैसे नास्तिक तो नहीं हो, पर हाँ विश्वास है कि ये चीज़ें ऐसी, अपना इतिहास ऐसा है और बहुत सुंदर है। कई लोग आज पता मुझे भी, पर पता सबको भी है, पर कोई आना नहीं चाहता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता कि ऐसा भी कुछ हुआ था यहाँ महाभारत के टाइम में, जो भी इंसिडेंट हुए। अगर आप कहोगे तो कमेंट्स में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा इसकी स्टोरी, खाटू श्याम वाले बाबा की कि क्या स्टोरी थी और क्या है। और अगर कमेंट करेंगे तो ज़रूर बना दूँगा गाइस, ठीक है। तो अपन अब यहीं क्विट करते अपना ब्लॉग। अब मैं जी काफ़ी लेट हो गया हूँ, 8 बज चुके हैं और मुझे 10 बजे से पहले जयपुर पहुँचना ही होगा और पहुँचना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट ब्लॉग अपन किसी और अच्छे टेम्पल में बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जय श्री श्याम। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एक गणपत बजाना काय को बंद किया।